चुप। अरे मोदी मर गया जब कौन बढ़ागा बीजेपी में बता दे मैंने। तू कांग्रेस की बुद्ध तू बीजेपी का बता मैंने। लेकिन पता कि पार्टी तो क्या ना अरे भाई देश सर्वोपरि है ना, जो देश के लिए काम करेगा उसको तो वोट देंगे ना। फिर देश के लिए जो काम करेगा ना मोदी देश के लिए, जो देश के लिए काम। अच्छा आप बात कर, मैं तो सही कह रहा हूँ बात। और कुछ सारी पार्टियां से भी देश के लिए थोड़ा काम करती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैं ऐसी लोकसभा सीट पे आया हूं जिसमें काफ़ी घमासान चल रहा है। और कुछ दिन पहले तो आखिरकार जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को यहां पर पहुंचना पड़ा, जो गोहाना में रैली की है। उसके बाद में अमित शाह की भी रैली हुई है करनाल में, हिसार में, और योगी आदित्यनाथ भी हैं कुरुक्षेत्र में। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो हरियाणा में पहुँच रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में 25 तारीख को जो है वोटिंग होनी है। और यहाँ पर मैं समझने के लिए पहुँचा हूँ। फिलहाल पार्क है कि ये बहुत बड़ा पार्क है, सोनीपत शहर के अंदर ये पार्क पड़ता है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करूँगा मैं, आखिरकार जो वोट होगा अब की बार वो किस मुद्दे पे होगा। और राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि भाई गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इंडिया की सरकार बनने वाली है। तो आइए लोगों से बातचीत करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से पता करने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो है 4 जून को कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तमाम जो है लोग, आप लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन हम बढ़िया तरीके से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मैंने पहले ही कैमरा ओपन कर लिया, क्योंकि जो है यहाँ से हम एंट्री करेंगे। कुछ लोग मतलब बोलना नहीं चाहते, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अब आएंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं भी यहाँ पर जो है बाहरी लोग बैठे हैं, और उस तरफ पार्क में लोग कुछ बैठे हैं। हालांकि सभी लोग नई बात करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश रहेगी कि बात करी जाए आखिरकार सोचते क्या है। क्योंकि आप भी जब वोट करने के लिए जाओगे, एक बढ़िया तरीके से सोचना। आखिरकार जो है हमने बढ़िया तरीके से जो हमने देश के लिए वोट करना है, अपने देश के विकास के लिए वोट करना है, अपने देश के लिए विकास के लिए वोट करना है। फिलहाल हमने एंट्री कर लिया यहाँ पे, और एंट्री के साथ साथ हमने बड़ा अच्छा एक वातावरण मिला है यहाँ पर। और फिलहाल कुछ लोग एंट्री गेट पे मिल गए हैं। तो राम राम जी। राम राम। और ठीक हो जी? हाँ ठीक ठाक। और कैसे हो आप? भाई सेवा तो ठीक से। क्या नाम है जी? नो बताओ। नाम मेरा धर्मपाल है। अच्छा धर्मपाल, आपका जी? राजकुमार। राजकुमार धर्मपाल जी, बड़ा अच्छा प्यारा नाम आपका। मैं समझने के लिए आया हूँ। हाँ बताओ। चुनाव आप सभी को पता है, हर तरफ चर्चा चल रही है। नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं आया, यही तो आप कंफ्यूज होते हैं। मैं हूँ आपका ही लगा लो, मैं आपकी तरफ से ही आया हूँ। देखो हम तो है ना, जो गरीब का भला करेगा हम उसकी केला हैं। गरीब भी देख रहे हैं, गरीब का ही भला करेगा। और भाई हम तो नेताओं हैं सब ने, भगवान अच्छा, अच्छी एक तरह। बात तो बताओगे आप? हाँ जी। 10 साल तक मोदी जी रहे प्रधानमंत्री, और हरियाणा में भी 10 साल से ही सरकार है। हाँ हाँ। तो क्या लगता है जो 10 साल वे रहे हैं, लोगों के विकास के लिए काम होया है या विनाश के लिए काम होया? ना काम है ना, कुछ बढ़िया भी होया है। हमने नहीं विकास के लिए भी होया कुछ काम तो है ना। और जैसे नौकरी है, कुछ बच्चे है ना पीछे 20-25 लाख दे थे। हमारा भी एक लड़के का लड़का लगा फ्री में लगा दिल्ली एम्स में। अच्छा। अभी लग गया 6-7 महीने डॉक्टर लगा है। पहले और 1 रुपया नहीं लगा। पहले पैसे देते थे। हाँ पहले पैसे थे, अब पैसे नहीं देते। हाँ अब 1 पैसा नहीं लगा। दिल्ली में है ना, दिल्ली में ना ऑल इंडिया बड़ा हॉस्पिटल उसमें लगा। एम्स में? हाँ एम्स में। अच्छा। हाँ अच्छा जी, आपकी क्या बिना पैसे? राजकुमार जी? हाँ जी, बिना पैसे काम नहीं होता है। तेरा काम मान ले, तेरा हो गया, तू ढिंडोरा थोड़ी पीटेगा। हमने इतने पीछे दे दिए, मानो हो। देखो अपनी नैनती उसमें आपका लड़का ला क्या, आप न्यू निकोगे। अगर मैंने 20 लाख दिए हैं, 10 लाख दिए, 1 लाख दिए, 2 लाख। लेकिन जिनका फ्री में लग गया वो तो कह सकता है ना ये बात। फ्री में आज कोई नहीं लगता। वैसे कहने का मतलब है फ्री कोई नहीं लगता है, नहीं लगता। बहुत कम चांस है। एक आधा है बच्चा जकड़े है जो टेस्ट में पास हो जाए, सारे का वो हो जाए ना, वो तो लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या मन बनाया है, क्या जनता क्या सोच रही है? मैं आपके मन की नहीं, यहाँ के लोगों के मन की बात सोच। जनता हरियाणा की जनता का क्या बता सके। कहते तनु है कि अगर हम इस सरकार से तो कटर सरकार से है ना, इवनू निबेरा के भी है काम तो बढ़िया करे है ना। ये इस बात है ना जनता के ऊपर है। चलो आप मतलब चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत बात करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बनने के। कोई सरकार देखो है ना, पढ़े लिखे गलत बात नहीं कहेंगे, जो लगातार बने काम तो कुछ बढ़िया भी करे हैं, ऐसी बात नहीं करे हैं है ना, सुधार के लिए। अब जैसे यही पार्क बनाए बढ़िया करे, अभी लोगों के लिए सुविधा है, घर बैठे बैठे ना दिक्कत हो जाती कोई समझना। और जो 5 साल अच्छा क्या चलो मैं बाद में बात करूंगा, काफ़ी लोगों से बातचीत करनी पड़ती है ना, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। उस तरफ भी कुछ बैठे हैं, वहाँ भी मैं जाऊँगा। अच्छा क्या कह रहे थे जी आप? बदलाव चाहते हैं, 10 साल हो गए।
अच्छा, बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों, मतलब क्यों बदलाव? जब 55 साल तक कांग्रेस रही है तो चलो 15-20 साल तक तो रखो मोदी जी को, बीजेपी सरकार को। 15-20 साल देखते हैं, चलो ठीक है। अच्छे नहीं लगे आपको मोदी जी का? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे सोच रहे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव एक प्राकृतिक का भी नियम है और सरकार का भी नियम, यस, शासन का भी नियम होना चाहिए। फिलहाल चलते हैं, चलो उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। युवा भी आएंगे यहाँ पर, सभी लोग पहुँचेंगे। एक ये पार्क है यहाँ पर, तो जान लेते हैं। फिलहाल उस कुछ से बैठे हैं, उस तरफ भी कुछ बैठे हैं, समझ लेते हैं कुछ बातें। राम राम जी, और ठीक हो जी? अच्छा, बड़े अच्छे माहौल में आया, वातावरण कैसे हो आप ये बताओ पहले तो। सही हो? हाँ, ओके है। बढ़िया हो जी। हाँ। अच्छा, ये बताओ, सीधी डायरेक्टली बात कर लेता हूँ मैं। एक सोनीपत पर नज़र है, हरियाणा की पूरी नज़र है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली, सतपाल ब्रह्मचारी, उसके बाद मोदी जी का आना, उसके बाद अमित शाह की रैलियाँ, योगी आदित्यनाथ, सभी तमाम नेता हरियाणा में घूम रहे हैं। अच्छा, हरियाणा के सोनीपत क्या चाहता है और क्या मांग कर रहा है? हम तो बात ये है जी, सतपाल है हमारे गांव का, सतपाल ब्रह्मचारी हमारे गांव का है। अच्छा, आपके गांव का है? हाँ, हम तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो बाहर का है, यहाँ का है, नहीं है। नहीं, हमारे गांव का है वो। अच्छा। हम तो ये है उसकी वोट देंगे हम तो। अच्छा, आपके साथ में रहा वो? हाँ, हरिद्वार है ना अच्छा, धर्मशाला, वहाँ उसमें उसने एक धर्मशाला ले रखी, वहाँ रहता है हरिद्वार में। अच्छा, आपके साथ में पढ़े लिख रखे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे नेता है ये बताओ पहले। चलो, नेता नहीं तो महाराज अभी जी। पहली दफा नया खड़ा है कब। अच्छा, नहीं, आप बचपन में भी देखा होगा आपका उनका स्वभाव, क्योंकि बचपन से लेकर के जब बड़ा हो जाता है उसका थोड़ा थोड़ा मैच तो करता है स्वभाव बहुत तेज है उसका। वो पैसे वाले को पूछता है बस। अच्छा। हाँ। सही बात है, और उसके पास पैसे बहुत है। अच्छा जी। हाँ, देखो, सच्चाई तो सच्चाई है ना। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रणवीर सिंह है। रमेश? रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने 10 साल में काम करे हैं, उससे खुश हो या नाराज हो? भाई, हम तो खुश है। अच्छे जी। हैं? खुश हो? खुश इसलिए है। कोई दिक्कत आई है ऐसी, भाई चलो नहीं, मोदी जी ने कोई कुछ गलत काम किया दिक्कत है, हमारे को ये प्रॉब्लम आई है? नहीं भाई। कोई दिक्कत आई नहीं, बाग देखो। अच्छा, कोई दिक्कत आई नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो मोहनलाल बड़ौली मतलब लगता है कि भाई यहाँ से जीत सकते हैं। अब ये तो हमारे भाई जो इनके गांव का है, ये तो जरूर देंगे। चलो, वो तो देखो, वो तो अलग वो तो होता है। बाकी तो हमारी इच्छा है। जो माहौल होता है ना, जो जैसे आज गर्मी हुई है तो सबको पता है गर्मी हुई है, तो सर्दी होगी तो सब, आपने भी तो पता हो ना क्या माहौल चल रहा है। अब माहौल का आजकल जो है ना बेटे, आजकल पता नहीं लगता पब्लिक का। कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा। हाँ, अब मैं कहता हूँ जैसे इन्होंने सीधा कह दिया भाई मैं तो उसकी दूंगा, ये मेरा तो क्या पता किसकी दूंगा मैं। बिल्कुल सही। हाँ, वो तो हमारा अधिकार है। हाँ, वो बात सही है। बात बिल्कुल जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ा बात किया, मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ। आखिरकार जनता क्या चाहती है? फिलहाल जो है ना, युवा भी यहाँ पर हैं और बुजुर्ग तो है ही है, क्योंकि शाम का टाइम है और यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और आ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा मैं। आपको क्या नज़र आए कि सही ये जो मायने में ये चीज़ें हैं, जनता की आवाज़ रखने का जो मामला है वो चीज़ है? क्योंकि उससे पहले मैं एक बार फिर आया था, इनसे मिला था, तो आज फिर जो है मिलने का मैंने मौका मिला है बड़ा अच्छा तरीके से। राम राम जी, सारों ने एक बार तो। और ठीक हो जी? अच्छा जी, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अच्छा जी, चलो जी। ये देखो, थोड़ा सा उरे ना फेस कर लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा ये। हाँ। वाह जी वाह, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, ठीक है? मैं जूते निकालूँ साइड में, ये निकाल, क्योंकि यहाँ से आना मैं सही तरीके से समझूंगा मैं। और ये देखो, मैं बीच में बैठ गया और ना आप नहीं डिगोगे, डिगेगे तो ऊपर से कोई ना कोई तो डिगेगा वहाँ से, आप तो यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहोगे। अच्छा, राम राम कर दो जी मेरे दर्शक। राम राम। और ठीक हो जी सारे? हाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पार्क में बैठते हो वैसे शांत होने के लिए, मतलब बात? अच्छा, रोजाना। अच्छा, मैं एक बात समझने के लिए आया हूँ कि आपके बीच में, तो यहाँ पर जो आपका सोनीपत है उसको तो सब जानते हैं, दूध दही का खाना कुछ अलग ही यहाँ का जो हवा है सोनीपत की। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत से हूँ जी, मैं भी आपके नज़दीक से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सोनीपत पानीपत। लेकिन सोनीपत का नाम जो है थोड़ा सा अलग आता है, क्योंकि खेल कूद में बड़े अच्छे भाग लेते हैं यहाँ के प्लेयर। तो मैं समझने के लिए ये आया हूँ, जो 10 साल तक मोदी जी ने काम करे हैं वो तो अलग बात हो, आप देख लिया होगा पूरा कार्यकाल, बरत का देख लिया होगा। मेरी बात सुनता नहीं, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये पता क्या, ये संदेश बहुत आगे तक जाने वाला है और लोग उसको समझेंगे
क्योंकि हमने अगर सही सरकार नहीं चुनी तो 5 साल तक हमारे बच्चे बेरोजगार भी रह सकते हैं, हमें दुखी भी रह सकते हैं, सारा सिस्टम जो है। अच्छा ये बताओ, मोदी जी भी आए थे वोट मांगने के लिए और लगातार हुड्डा भी दौरा करे, कांग्रेस राहुल गांधी सभी जो है अपने दौरे कर रहे हैं, तो ये पहले तो ये बताओ 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का ठीक रहा या गलत रहा? महाराज गलत है भाई, गलत है। वो कैसे, थोड़ा सा बताओ समझो। वो कम नहीं, सिर्फ लठ मारने और को कम नहीं हुआ कोई। अच्छा, लठ मारने के सिवा और कुछ काम लठ मारने कर्मचारी दुखी, मेरी सुन ले, पंचायत दुखी, कोई पंचायत का काम नहीं। और फिर जनानी है जो वर्कर हैं वो सारी दुखी, आंगनबाड़ी वर्कर दुखी, आशा वर्कर दुखी, ठीक है। और प्लेयर थे जो हमारे लड़की और वो दुखी। बताओ फिर रहे क्या क्या। लेकिन को जो हमारे बालक हैं वो सारे बेरोजगार घर बैठे, कोई रोजगार नहीं, कोई चीज़ नहीं बनी नहीं। अच्छा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, फिलहाल तो है नहीं, नया सैनी बन गया है, मनोहर लाल खट्टर, ये कह रहे हैं कि भी हमने जो जितनी भी नौकरियां दी हैं काबिलियत के हिसाब से नौकरी दिया है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दिया है, मतलब साफ जो गरीब लड़का था उसको भी नौकरी मिली है, बिना पैसों की नौकरी। ये किने का अपने पैसे सारे पीछे ले हैं, बना पीछे तो ये नहीं नौकरी थी ना, हाँ, दी है 500-700 ला रखी है, 15,000 में यूं ला रखे हैं, ठेके पे लग रही ठेके पर। टीचर लगता है ना जो 50,000 तनख्वाह लेता है, ये 12,000 देते हैं, 5 टीचर लगते हैं। लोग क्या मिला उस बच्चों को, मिला 4 साल के लिए ला दिए, फिर अग्निवीर ला दिए 4 साल के। अब वो 4 साल में घराने को बंदूक सिखाने का, फिर उनका काम तो कुछ है नहीं, रोजगार नहीं, हथियार में दोहराया, लाइसेंस, कुछ करो, कुछ करो, उल्टे काम तो करेंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये जो 4 साल में आके यहाँ बदमाश बनेंगे, साफ सीधी बात। बदमाश बनेंगे क्यों? रोजगार नहीं रहा, रोजगार 2-4 साल में खत्म हो गया, पैसा यहाँ मिलेगा नहीं, जो वहाँ तनख्वाह वो तो यहाँ मिलेगी नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, फिर वो बेचारे करेंगे क्या है बताओ। ये कह रहे हैं तो बहुत उम्मीद नई सरकार का ये दावा कि जो हमने 25% वहाँ पर रखने हैं जो काबिलियत के, क्योंकि पता है कुछ लोगों का ये कहना है, सरकार का तो मैं नहीं कहूँगा, कि जब हम भर्ती में होते थे ना कुछ लोग भाग जाते थे वहाँ से, उससे क्या होता था, थोड़ा नुकसान होता है सरकार का ट्रेनिंग को भी। जिसने रहना है वो पक्का रहना है तो वहाँ पे रह सकता है जो काबिलियत। एक बात बता, शुरू में हमने सब ने मिलकर बनाया था ये मोदी, और बहुत बहुमत से बनाया। बिल्कुल जी, सुन ले, फिर दूसरी बरी अब यूँ सोचा भाई चलो कसर रहेगी अगली बरिया, यो तो खूब जांच परख लिया, इससे घटिया सतर का आज तक मुख्य प्रधानमंत्री आया नहीं। बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते जैसी यो बेहूदी बातें करता है, कि लेडीज के खिलाफ बोल रहा है, कदे क्या के खिलाफ बोल रहा है, क्या है ये? मंगलसूत्र है, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू मुसलमान। कोई राजनीतिक बात करी है इसने कि भाई इतने लड़के लगाओगे? ये सड़क जो टूट जाती है वो टूटी रही है, आज तक जो है खड़ी नहीं, किसी ने दो वो भी नहीं लगाई। अच्छा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भी मतलब बोलने की है नहीं उसने तमीज, लेकिन प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं हिंदू मुस्लिम तो करता ही नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम यार तू पर कुछ भी ना देखता, इसका इंटरव्यू अरे कुछ देखता है नहीं, जब हिंदू मुस्लिम जो बेइज्जती होली ना उसकी हमको नहीं बने बेवकूफ। तो राणा साहब सुनो तो मेरी बात, वो भाई बात सुनो, हाँ इनकी कोई बात सुनो, हिंदू मुसलमान करता है को नहीं, वो कह रहे ना खुद अपने आप, वो तो अपने बेइज्जती होली उसकी जब कही है। जिस टाइम हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उस टाइम हमारा प्रधानमंत्री कहता था मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन अगले ही दिन जब रैली करता है तो हिंदू मुसलमान अपने मुंह से बोलता है। ये समझ गया ना मेरी बात, यही तो मैं पूछ रहा था। अगले दिन तो प्रधानमंत्री मतलब बोले है ये बात, यही तो बात जहाँ तक ताल्लुकात है जो ये बात कह रहे हैं, मोदी फैक्ट्री हरियाणा के अंदर नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि एक तो हरियाणा कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल, यहाँ के ऊपर के जो है हमारी 80% आबादी कृषि पर आधारित है। इस बेसिकली 13 महीने तो किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, किसानों के प्रति उसने कोई भी जवाब दे नहीं। 750 किसान शहीद हुए, कोई जवाब दे ही हुई। युवा नाराज इसलिए है कि युवा को 2 लाख रोजगार देने की गारंटी दे था, 2 करोड़ की, लेकिन वो गारंटी कहाँ है उसकी? 15-15 लाख रुपये खाते में देने की क्या था कि 15-15 लाख रुपये, जो इसलिए लोगों का विश्वास लोग मोदी से टूट चुका है, खत्म हो चुका है। लोग उसको मतलब वोट नहीं देना चाहते, लोग वोट नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल सही बात है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे बात, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं, मैं उनकी आपके सामने भावना पेश करूँगा। जब मैं इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं आया,
यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, जो पाकिस्तान के और दूसरे देशों के लोग हैं वो भारत का तिरंगा लेकर जो है बच करके निकले हैं। इसलिए जो है मोदी जी की छवि ऊपर देश में बढ़िया बनी। बहुत बढ़िया बात कही। हम उसके एवज में यह कहना चाहते हैं, जो चीज़ आपने कही मैं आपका उस बात का समर्थन करते हुए, कैसा प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है, ना आज तक होया और ना आगे होगा इंडिया के अंदर। क्योंकि मोदी तो एक ऐसा है, ना तो ऊपरले पेड़ न होने दे, ना निचले पेड़ न होने दे। अपने आने ओ ईडी गार्डर दिखागा, जेल में गिरने का दबा कर रखेगा, और विपक्ष ने सारी उसमें करेगा। साउथ कोरिया और मतलब जो है चाइना वाला लियाड़ हो जाना है। और जो तक हिंदू मुसलमान की ये करे, ये तो है ना, तुम कह रहे करो उसने इतना सख्त कर दिया। हम अरे हिंदू मुसलमान जाति पाति पर ना हम अपने देश को बांट करके हम मतलब अपने आप को खोखला कर देते हैं। जिस पेड़ में दीमक लग जाती है वो भी खोखला हो गिर जाता है। जिस देश के अंदर ये जाति पाति का जहर घुल गया, धर्म का जहर घुल गया, वो देश के अंदर यूँ मान लो कि पेड़ के अंदर दीमक लग गई, इस तरह से वो खोखला हो जाता है। हाँ। और वो एक दिन टूट कर गिरेगा। अच्छा जी। हाँ, हम गुलाम होने के आसार पर हैं। लेकिन मैं अभी पीएमजी की रैली में ही था उस दिन, वे आए थे गोवाना में। सुनो वो बोले कि हमें ना, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो समझो देश के लिए वोट दिया है, और जो कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने समझ लो पाकिस्तान के खाते में गई है। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन हम गंवाने की रैली के बाबत हम ये कहना चाहेंगे, और गंवाने की रैली में जहाँ पर आईएलडी ने मतलब जो अपनी रैली करी थी, वहाँ से आईएलडी खत्म हो गई थी। और उसके बाद पिछले इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारा था। अब की बार मोदी करके कहा मोदी हारेगा। अच्छा तो मतलब वो जगह ही ऐसी है, जो वहाँ पे चला गया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अच्छा है जी, भारत है ही। अच्छा जी, तीनों जगह आ रही है। हाँ, अरे तू बैठा रहा, 1 मिनट शांत हो जाए और 2 मिनट। हाँ, अकेले क्या चढ़ी हो रही है। चलो 1-2 सवाल का और जवाब लेऊंगा मैं। आपको कौन से उससे एनडी हरियाणा से इनकी वीडियो थोड़ी बार में देख लियो फोन पे, ये मेरे ये देखते होंगे वीडियो। देखो मैं एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी बोलते हैं कि मैं जब मुद्दे के लिए बात करता हूँ लोगों से कि भाई मोदी जी ने ऐसे क्या काम किया जो मोदी जी को वोट देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, सभी का तो मैं नाम ले लूँगा, सभी हो जाएंगे। वे लोग बोलते हैं कि भाई जो धारा 370 है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और जो पहले फौजियों को थप्पड़ लगते थे रेलवे स्टेशन पे, फौजियों को आज़ादी नहीं थी, पत्थर लगते थे जम्मू कश्मीर में, हम उसके लिए वोट देंगे बीजेपी को। और जो राम मंदिर बना है, जो आज तक नहीं बना था 70 साल तक, 500 साल तक सॉरी, वो राम मंदिर मोदी जी ने बनवा के दिखाया है। और वे राम मंदिर का और राम के जयकारे का भी यूज करते हैं इलेक्शनों में। भाई ऐसा है जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि मतलब राम मंदिर का जहाँ तक मुद्दा किया है, राम मंदिर का मुद्दा जो है ना, क्या हमारे युवा राम मंदिर के सामने कटोरा लेकर बैठेंगे, टूरिज्म के सामने भीख मांगेंगे? क्यों नहीं रोजगार देता? हमने क्या राम मंदिर से क्या लेना देना है? हम कटोरा लेकर भीख थोड़ा मांगेंगे राम मंदिर के सामने। राम मंदिर से हमारा क्या लेना देना? हमने रोजगार चाहिए, हमारे युवा को रोजगार चाहिए। अरे गांव में मंदिर है, अगर वहाँ खाना मिलेगा गांव में मंदिर वहाँ मिलेगा, या वहाँ रोजगार मिलेगा, मैं खाना मिला क्या मिलेगा? अच्छा जी ना, वो अपने गांव में मंदिर है, भगवान के अंदर बैठे है, इसका कोई मत नहीं। अरे इसमें कांग्रेस ने तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बोला कि फैसला मत हो, नहीं तो इलेक्शन प्रभावित होगा। ये सबके रिकॉर्ड है। चलो जी से कोई बात नहीं, लेकिन तू जो पूछा था ना भाई 370 तोड़ने का, 70 तोड़ी है आम पब्लिक के लिए नहीं तोड़ी। हम गरीब आदमी हैं, हम रोजगारी भी घटियाएगी, इस मंदिर से जो है ना काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे रोटी मिलेगी। छोटा 70 तोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। 70 तोड़ने है मैग्नीशियम करता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दिया गया है गडकरी द्वारा, ये मैग्नीशियम की पहाड़ी अंडानी को खरीदनी है, इसलिए 70-300 तोड़ी की है आम आदमी के लिए। पत्थर गए उसमें, पत्थर में एक डंडी लागने गई में प्राण आ गए, फिर वो ना रोटी खाता, ना चलता, ना काम करता, यू खीर है, यू की राम। और राम आ गया, लिया आया, यू कोई बात नहीं, राम लिया आया, यू पकड़ गए लिया आया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और पब्लिक ने यू बना दिया। और रोड़ा की सुन ले, जो हाईवे है ना
सेंटर का एक पैसा नहीं लाग रहा, स्टेट का एक नहीं लाग रहा, सारे टोलना पे बन रहे हैं सारे, एक पैसा भी नहीं लाग रहा। और बताइए तू बता अपनी बता। देखो अभी आपने सभी ने बातें रखी है, मैं भी इसमें थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। अच्छा, जब मंदिरों से क्या दिक्कत है? चलो मंदिर मैं बताता हूँ, मंदिर बनने से क्या दिक्कत है? अच्छी बात से बन गया, बढ़िया है, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा क्यों बना हुआ है? इलेक्शन का मुद्दा जवाब देता हूँ भाई। हाँ जी, नहीं आप कह रहे हो ना भाई मंदिर से क्या हुआ, कटोरा ही लेके थोड़ा बैठना है। मंदिर बनते हैं, लेकिन मंदिरों के अंदर जैसे कल जो सुमित पात्रा ने स्टेटमेंट दिया था, क्या मतलब है ना, जगन्नाथ मंदिर जो है ना, श्री जगन्नाथ मंदिर है ना, मोदी के पुजारी हैं। जगन्नाथ मंदिर मोदी के पुजारी हैं। पात्रा का बयान है ये, जो ये बता रहे पात्रा का बयान है। सुमित पात्रा ने क्या स्टेटमेंट दी कल? अब जगन्नाथ मंदिर है ना, मोदी के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा, मोदी के पुजारी हैं जगन्नाथ। देखो इंसान है, पुजारी तो भगवान राज नहीं चला करता, क्या बात करता है? देखो बता क्या, पुजारियां राज नहीं चल, कमाए तो बात बनेगी। काम जो 80 करोड़ आदमी आता है, यू नाज खोन लाग रहा, रोजगार दे दे, जरूरत को नाज बटन की जरूरत को ना, रोजगार दे दे, काम करो। 140 करोड़ 80 करोड़ आदमी आने बैठा का खुआन का खेतों से भाई, लेकिन रोजगार भी तो दिया है, कहाँ जाएगा? नु कह रहे रोजगार हमने दिए हैं, रोजगार के अवसर। छोड़ तो ये मेरा जवाब दे कि भाई ये 80 करोड़ आदमियों को थाली बैठा कर खुआन लाग रहा है, ये देश कैसे विकास करेगा? बताओ कैसे विकास करेगा ये देश? हमारे भाई बात सुनो, ये देखो सुनो मेरी बात, देश का विकास कैसे होगा? हाँ जी, देश का विकास जब होगा जब आदमी काम करेंगे और काम मिलेगा उनको, जब होगा देश का विकास। थाली बैठा कर 80 करोड़ आदमी आना क्या तो क्या? कितने दिन देंगे? लेकिन पता क्या, मेरा मानना है ना, देश का हम विकास जब मानेंगे जब हमारी शिक्षा बेटर होगी, शिक्षा स्वास्थ्य बेटर होगा। और शिक्षा निजी ठीक है हो रहा है, ये सब क्या है? ना एक नंबर देखो हम काम तो मजदूर भी करते हैं। तेरी बात मान गया मैं, शिक्षा जो है ना जरूरी है। शिक्षा भी जब होगी, कितनी महंगी है शिक्षा पता है? एक बच्चे पे 11वीं 10वीं के 1 लाख रुपये तो हर हालत में एडमिशन में लाग जाए। वो कितना होंगे? गरीब आदमी कितने होगा? गरीब आदमी बताओ, कौन ला देगा? सरकारी स्कूल बैठा पड़ा है। अच्छा, किसानों कुछ भला हो? आप तो देख किसान का इतना भला हो गया, आय दुगनी होगी, आय दुगनी। चलो हम मान गया भाई अब तक नहीं हुई, तो प्लान तो बने भाई। अरे खरीद रुपया हमने नाश दिया है, हमने गेहूं दिया, धान दिए, उसके पीछे मारे दे दिए, क्या शान कर दिया भाई? कमाए हमें। ये पूछता है किसानों का भला होया, अगर किसानों का भला हो गया होता तो खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर पास किसान बैठा हुआ नहीं होता, और ये गांव में घुसने का इनका विरोध नहीं होता अगर किसान का भला किया होता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो आंदोलन तो होते हैं, हर पार्टियों में होते हैं, कुछ राजनीतिक लोग वर्ग। हाँ वो बात सुने, पाकिस्तानी बताए, खालिस्तानी बताए, और 13 महीने बैठाए, बिल्कुल 13 महीने पाछा हाथ जोड़ लिए। अब मैं माफी मांगता हूँ, अरे 2 महीने देख लेता, 3 महीने देख लेता, या पब्लिक इतनी परेशान तो ना होती। 3 महीने पाछा कह देता भाई मैं माफी मांगू, कह फिर नहीं कह भाई मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, कह फिर इनका लठ मारता, इतना तगड़ा था मिलिट्री लगा देता। मिलिट्री नहीं थी, पुलिस नहीं थी, डले पानी की बहुत छार भी है, लाठी चार्ज भी हुए हैं बहुत सारे किसानों की। बस दाड़ा बात सुनो, बस दाड़ा टोल प्लाजा पे SDM ने कहने लगा कोई भी किसान बिना सिर फूटे मेरे आगे का नहीं जाना चाहिए उस, और वह फोड़ दिए सर उनके। क्या करे उस SDM का? बता क्या किया? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। वैसे राकेश टिकैत ने भी मांग करी थी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसने की थी? जांच बैठाई थी कुछ जो कोर्ट के वकील वहाँ बैठा रखी, सारे का जांच कमेटी बना दी, आज तक मीटिंग नहीं किसान उसके MSP पे है। कौन से चैनल से हो आप? मैं एंडी हरियाणा से हूँ। देखो पता क्या जी, आप ना सुनो मेरे आप है ना, मेरा क्या आप पता क्या ये चीज सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। पता मैं जब क्वेश्चन करूँ ना, पता मैं तो क्वेश्चन करूँगा जी,
सबके सवाल करना भी चाहिए। अरे बाप फिर मेरे ऊपर ना अग्रेसिव हो जाए है ना, ये मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ। देखो तेरा काम क्वेश्चन करना। गोदी वीडियो तो सच्चाई दिखाती नहीं ना, आपके बीच में आए कभी हो। मैं तो पूरे हरियाणा में और किसान आंदोलन 3 साल तक दिखाया जी मैंने खुद दिखाया जी किसान आंदोलन में लगातार डटे रहा जी मैं। और आपकी बात में समझने के लिए की आय दुगनी का है कही थी इसने, बिल्कुल कही 19 में। हाँ जी 19 में 14 में 14 में भी कही 14 में कही थी। वह आय दुगनी तो नहीं, 6,000 रुपये दिए हैं इसने, शुक्रिया इसका। 6,000 रुपये में जूती पातन लत्ता भी नाम था कुंबे का। वजन घटागा रेट बढ़ा अच्छा ये एक 6,000 तो हम सरकार ने वही दे देंगे। हम दे देंगे 6,000 सरकार ने। दुगनी कर दो। क्यों बेइज्जती? अच्छा एक बात एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब 2019 में इलेक्शन हुए थे उस टाइम आप खुद से भी थे भी सरकार से? 2019 में जब इलेक्शन हुए थे ऐसा किसान वर्ग तो 14 में नाराज हो लिया था जब इसने किसकी कोई प्लान नहीं अच्छा बनाई। नाराज थे जी उस टाइम पे भी आप? किसान उस टाइम भी नाराज था। 19 के अंदर 19 में नाराज थे। फिर नाराज थे तो फिर यहाँ से एक भी सीट क्यों नहीं मतलब गवाई बीजेपी ने? 2000 या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा था यहाँ से? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा, और भी बात तो सुनता तो नहीं। 2019 के अंदर मैं बीजेपी का आना, दूसरा कांड था पुलवामा कांड करा था। जो पुलवामा कांड करा के जो जीत रहा ना, जो पुलवामा का वो 600 किलो RDX आ रहा है, वहाँ परिंदा भी नहीं मार सकता। वहाँ पर 600 RDX में बताओ कैसे आया। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दी जांच कराओ, आज तक क्यों नहीं हुई जांच? सही बात, क्यों नहीं जांच हुई? आपकी बात तो मैं भी सहमत हूं, इस चीज की जांच होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई जांच? ये बहाना था इसका, और कुछ भी नहीं था। और मतलब है ना, जेरे को शुरू में ये बताया था, जब जाति पाति पर जब हम बांट ले जाते हैं तो देश मतलब है ना गुलामी की तरफ चल पड़ता है। हम गुलामी की तरफ धकेलने लग रहा है। ये मेरा मानना इसमें स्पेशल ये है, अगर ये चलता रहेगा। एक मिनट, मोदी जी ने कहा कि भैया कांग्रेस बन गई ना तो जनानियों के मंगलसूत्र उतार कर मुसलमान नाते दे देंगे या अलग शख्सों को दे देंगे। मंगलसूत्र की कीमत का बेरा इसने। मंगलसूत्र अगर उतर गया तो वो तो विधवा होगी। सबसे प्यारी चीज मंगलसूत्र है। इसने यह कह कैसे थी? देखो ये जो नहीं वो के जाना, ये शब्द जो है ना, ये शब्द देखो ये ऐसे शब्द हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री के पद पे है, ऐसे शोभा नहीं देते। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन कुछ लिकड़ जाती है। मैं इसका था, इसकी तो जबान में कंट्रोल है। लिकड़ गया तू कर दे ना, नहीं गलती हो जाए। ऐसा है, ऐसे निकल जाने। ये कब तक निकलेंगे? बंगाल के अंदर जाएगा दीदी, वो दीदी कहेगा, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहेगा, राहुल को पप्पू कहेगा। अरे संविधान पद पे बैठे, संविधानिक पद पे है, वो पद की तो गरिमा रख ले। एक मेरी बात सुन लो, न्यू का है मोदी जी के 25 करोड़ आदमियों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आया मैं, और 80 करोड़ में तो घटाए कोई नहीं हुए। 80 करोड़ में घटा वह जो नाज खुआवे है वह तो होली है वैसा उकर 25 करोड़ BPL से निकले आए, फिर उन तो फिर और बैठा कर खुआने लग रहा, वह तो घटा लो, वो तो घटा दो 25 करोड़। अच्छा मेरी बात सुनो, राशन तो पहले से मिल रहा है ना कांग्रेस के राज में? अरे किसको मिल रहा है? BPL वालों को मिल रहा है। पहले मिलता था ना, पहले मिलता था, अब सबको कोरोना काल की वजह से कोरोना से कुछ भी हो जो नाज मिल रहा था। लेकिन मेरा सवाल का जवाब ये दे तू, अब भाई 25 करोड़ को तो कह है कि मैं BPL से, बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर लिया है, सब कर बना दिए भाई। फिर 25 तक घटा दे, 80 मत है, 55 रह गए, 55 रह गए, 80 का क्यों रुका मारा है? और दूसरी बात जी, लेकिन मानते नहीं कि आप जो साहूकार आदमी वो भी राशन लेने जावे, वो भी लेने जावे, हमने नहीं, जिसका गुजारा हो रहा है बढ़िया वो भी राशन लेने जावे। गोबर खाते होंगे हमने के भी रखे लेने जा। देखो जाओ, क्यों दे रखे उनते? ये गलत है। ये बता क्यों दे रखे? सब करा था तू कहे ना वो भी लेने जा। ये बात मैं मान गया। क्यों दे? क्यों दे? क्या ये प्रशासन की कमी है या सरकार के आदमियों की कमी है? चलो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन एक सवाल और मेरा सुन लो आप भी लोग, और
बताऊंगा मैं अभी। हाँ ये पता क्या, पूरे हरियाणा पूरा इंडिया देखेगा आपकी बात यह है। बहुत सारी मीटिंग लगी है। देखो सुनो मेरी बात, मोदी जी पता क्या, एक बात सुनो, देख लो टीवी पावे नहीं। कौन सी? अरे सुन कती नहीं, अच्छा उन्हें भी बंद कर देंगे। आज आप ये बात नोट कर लो हमारी, ठीक है? एक और सुन दे। हाँ जी, एक और सवाल देख मैं इससे पूछूं। वंदे भारत चला दी, बड़ी अच्छी बात है भाई। ये राजधानी चला दी, ये भी अच्छी बात है। और भाई एक्सप्रेस वे का तो बताए दिया तेरे तो टोल पे चाल रहे हैं, कोई पीछा नहीं लग रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये वंदे भारत में और इन जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं दिल्ली से चल रहे हैं ना, अम्बाड़े ताई लाइन साफ हो गया है। जो गाड़ियां चल रही है ना वो बराबर में ला जाए, बराबर में लग जाएगी। दिल्ली से चलते हैं, आम पब्लिक क्या में बैठा, इनमें बैठ जाएगी वंदे भारत में। और दूसरी गाड़ियां बैठा दी, बंद कर दी। इतनी बढ़िया गाड़ी थी हिमालय को, चंडीगढ़ चले जा रहे सामने उल्टे आ जाया करते। सही बात है बिल्कुल, बंद कर दी। हाँ, अमीर आदमी लोग थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा लेंगे, जो गरीब आदमी है उनसे बेचारे ड्यूटी पे हम है, वे अपने टाइम पे नहीं पहुँचते। भारत में राजधानी में पैर नहीं रख सकते, गोज में इतने नोट चाहिए। हवाई जहाज का किराया है, कौन चल रहे हैं उसमें? साहूकार, बड़े बड़े गरीब आदमियों में ट्रेनें कहाँ हैं? हवाई जहाज का। बिल्कुल भाई, काफी मुद्दे हैं, काफी चर्चाएं हैं, ये तो बातें हैं जो कितनी बदहाल और रबड़ की तरह है। लेकिन एक सवाल ये भी बार बार सुनने को मिले था मना कि भाई जो बीजेपी के राज में ना शांति है, गुंडागर्दी खत्म है उत्तर प्रदेश के, लगा ले पूरे इंडिया की। अरे देख सोनीपत में तीसरे दिन मर्डर होने लग रही। अच्छा जी, अच्छा जी, तू कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आप मेरे को गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहाँ रहता है? मैं उनकी बात है ना। बोल रहे ही नहीं, चोरी अगर उनके सामने भी करे ना, पूरे बोलते ही नहीं। बीजेपी के राज में इतनी शांति है, खीरी केस होता है, 5-5 आदमी अब गाड़ी चढ़ाई जाती है और अपने प्लेयरों को लठ मारे जाते हैं और कपड़े पड़े जाते हैं। बलात्कार के रोज केस होने लग रहे हैं और तब को मतलब गुंडागर्दी खत्म होगी। तू की तरह है, आंकड़े बोल लेंगे ना तो आंकड़े निकाल लेंगे। आंकड़े अखबार में अखबार पढ़ रोज आंकड़े बता रहे हैं। कित का है तो प्रशासन इसका मतलब काम नहीं करे। तू कहाँ का है? मैं यहीं से ही हूँ, पानीपत से। यहीं से? पानीपत और सोनीपत की खबर पानीपत में नहीं जाती। पानीपत में मरना है रोज अखबार, पानीपत में मरना लग रही। गुंडागर्दी बता कित कम हो रही है? बता कहाँ हो रही है गुंडागर्दी कम? हमने क्या मेरा यूपी में क्या हो रहा है? हम तो अपनी एक का है। सही बात है, सोनीपत की एक का हम तो बिल्कुल। तो भाई कुल मिला के बात यह है, सरकार से नाराज है और अब की बार जो है बदलाव की इनकी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं मन में अब कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी जो है ये चर्चाएं चली थी, काफ़ी चर्चाएं चली थी, लेकिन चुनाव का माहौल क्या कहता है? गर्मी के साथ साथ चुनाव भी गर्मी बढ़ रही है और राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि भाई जो काफ़ी दावे हैं उनके मैनिफेस्टो के कि हम गरीबी हटा देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए दे देंगे, है ना, टका। और मोदी जी फिर कहते हैं फटाफट। यू एक नया वर्ड का डैम। हाँ, ये तो देखो स्टंट होते हैं। मोदी जी ने एक नया वर्ड स्टंट ना है, यो भी जबान फिसल रही होगी शायद। खटाखट फटाफट सुन ले तो चलाओ भाई, काम मनरेगा चलाया भाई इसने, मनरेगा कांग्रेस ने। उसमें क्या था? काम करो, पैसे ले लो। एक और सुनो। हाँ जी, यह कांग्रेस यूपी में 80 सीट है, 17 सीटा पे सिमट रही है, 17 पे सबर कर रही है, बाकी तो अखिलेश है। मोदी जी कांग्रेस के पास से क्यों पड़ रहा है? नोरा के बारे में ना कहता, राहुल बाबा, राहुल शहजादा, राहुल फलाड़ा, राहुल डड्डा। और ये सीटा बस थोड़िया बलड़न लग रही है कांग्रेस से। कांग्रेस तो सीटा है बस थोड़िया बलड़न लग रही। अमित शाह भी कह रहे हैं राहुल बाबा जी है, राहुल बाबा। अरे सारे बाबा कहे कह लो, दूध बार लो, मारा के बुआ का बेटा लगा है कुछ कहो। लेकिन एक आंकड़े की बात है कि भाई कांग्रेस तो थोड़ी सीटा पर लड़ा, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी लड़े हैं अपने, उनके बारे में काती को नहीं है बीजेपी, उनके बारे में बोलते नहीं। राहुल बाबा तो क्यों डर रहे हैं? मलिक साहब, क्षेत्रीय पार्टियों को ये झटका देकर अपने मिला लेंगे, कांग्रेस इनमें शामिल नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, ये कर्नाटक तक हैदराबाद ले गए एमएलए ने,
हैदराबाद पे तो रोड़ा कर रहे बीजेपी वाले। अग भाई ये तो भागे थे, बेके थे, फलाना हो था, डखड़ा हो था, ये हैदराबाद में छुपा दिए, कैद कर लिए। उड़े तो लेकर चले ये महाराष्ट्र में था, सूरत ले आए। सूरत जहाज में गुवाहाटी भेजे। वो खर्चा किसने दिया भाई? तुम बता। वो खर्चा सूरत में डाटे महाराष्ट्र के वैसे तो डटे नहीं होंगे। फिर जहाज में न गुवाहाटी में ले गए। गुवाहाटी में अच्छा बढ़िया होटल होगा, ये हमने देखा है। वैसे थोड़ा रुक जाएंगे हैं, कहाँ रुके? अच्छे में रुके होंगे भाई, MLA हैं। तो यूँ खर्चा किसने दिया? इसकी जांच ना कराई बीजेपी ने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जांच की जरूरत नहीं। वॉशिंग मशीन है वो। चलो भाई, कैसे क्या कुछ लगे आपने यहाँ पर? सारा कुछ देखा सिस्टम। बीजेपी से काफी नाराज हैं। आखिरकार यहाँ पर हो सकता है भाई कुछ लोग हो भी बीजेपी के समर्थक, वे बोल ना रहे हो। बोलेंगे। है कोई बीजेपी का समर्थक जी यहाँ पे? बोलेंगे है जी, है कोई? सुने, ये तो इलेक्शन है, अपनी अपनी वोट का अधिकार है सबको। को किसी को देगा, को किसी को देगा। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक जनरल मुद्दे हैं जो यहाँ डिस्कस किए हैं। नाराजगी नहीं फील कर रहे हमें। हम नाराजगी फील नहीं कर रहे, हम तो जनरल मुद्दों का डिस्कशन है ये। आज जो मतलब आम है चीजें जो सबने साथ होती हैं, जो सबके साथ सामूहिक रूप से जो बारे में ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल। 80 करोड़ में तो 25 तो घटवा दे। चलो भाई, अब की बार जो है ना राशन बंद कर दो, उनको अपने आप घट जाएंगे। ठीक है, सब करो है तो बंद करो। करना वही तो ना। वो अग्निवीर वाला वो बताओ घटवा दे भाई। वो अग्निवीर वाला भी घटवा दे। 4 साल का ना, आज दे बत्ती बालक छूटेंगे, आज दे बत्ती तलाक होंगे। जब वो ब्याह का होगा, इतना तो रिटायरमेंट डालेगा नहीं। पता क्या, जब MP में भाई साहब एक और बताऊं, ट्रेंड सोल्जर 10 साल में हुआ है मिलिट्री में। 10 साल में 4 साल में तो कह गए पड़ेगा वो। अगर लड़ाई हो जाती है तो ये ना बंदूक चलावे, ये बुढ़े तो छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा ये बताओ, MLA 5 साल के लिए बना, MP 5 साल के लिए बना, वे पेंशन भी ले हुआ, तो ये 4 साल वाला मामला क्या? 6 साल भी तो हो सके थे, 7 साल भी हो सके थे। पूरी सर्विस होनी चाहिए। नहीं वैसे मतलब 4 साल का क्या कैलकुलेशन निकाला सरकार? सोचते क्या सोचते आप, मतलब क्यों करेंगे? 10वीं सुनो, इसका जवाब मैं दूंगा। जो 10वीं अर्थव्यवस्था थी ना हमारी, वो 5वीं पे लाने का ही मकसद है मेरे अपने हिसाब से। तो मोदी जी का यही है मकसद है उनका। हाँ, सारे तो कर्मचारी कौशल पे लग रहे हैं जिनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, परमानेंट कोई भर्ती नहीं। और वॉल्यूम वर्कलोड इतना बढ़ रहा है, क्यों? पब्लिक बढ़ गई तो वर्कलोड भी दफ्तर में बढ़ेगा। जहाँ 10-10 कर्मचारी थे वहाँ 2-2, 4-4 बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं उनकी। काम नहीं। 4th क्लास खत्म कर दीजिए, 4th क्लास खत्म कर दी, नई भर्ती नहीं होगी। मैं खत्म, जो 4th क्लास के सारे मतलब इन पर हेडोक पर ये दिहाड़ी पर लाग गए। अच्छा जी, सरकारी कर्मचारी भर्ती नहीं होगा कोई भी। चलो भाई, क्या कुछ लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब की बार जो है क्या होगा? फिलहाल हरियाणा की मैं चर्चा करने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ, तो आप क्या कुछ समझते हैं? जो मैंने यहाँ पर देखा है, लोगों से बातचीत करी है, सारी डिस्कशनें हुई हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या मामला रहेगा? क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूँ 4 जून को जो है बीजेपी में, मतलब मेरा मतलब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने वाले हैं, तो आखिरकार फिर राहुल गांधी बनेंगे? कौन बनेंगे? इतनी बड़ी बारात में दूल्हा कौन होगा आखिरकार? ये बड़ा सवाल है। ओ भाई, दूल्हा कोई घोड़ी पे बैठो। ये जो हमने मुद्दे बताए हैं ना, ये पहुंचा दे तुमड़ा। ये जो मुद्दे अच्छा, फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कुछ सोचा है? कौन बनेगा? जिस टाइम जो है गठबंधन की सरकार बनी थी, उस टाइम देवगौड़ा का कहीं नाम था। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बना, को जाना था देवगौड़ा है? तो फिर वही है, कोई को प्रधानमंत्री जरूर बनाया, खाली नहीं रहेगी सीट प्रधानमंत्री की। ये फूट डालने वाली बात छोड़ दो, कौन बनेगा? लेकिन काबिलियत के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए ना। काबिलियत मोदी से ज्यादा सब में काबिलियत है। ना देखता, मोदी इतना एक्सपर्ट ना है। सरकार तो अफसरों ने चलानी है।
ये चलाते हैं। मोदी जी एक बात बता, 6 महीने हो गए। सुनो एक मिनट है। मोदी जी 2-3 महीने हो गए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तड़के मोदी मर गया, जब खून बढ़ेगा बीजेपी में खून बढ़ेगा, बता तुमने जवाब दे तुमने। एक और बता दे, कल मोदी दुविधा में डाल दिया, मैं दुविधा में क्या बता, क्यों डाल दिया? ये तो अरे मोदी मर गया, जब खून बढ़ेगा बीजेपी में, बता दे मैंने। तू कांग्रेस की बुद्ध, तू बीजेपी का बता मैंने। लेकिन पता कि पार्टी तो क्या ना, कोई भी हो जाए हमारे तो पार्टी में तो सबका समान रूप से देखे। जब इंडिया अलायंस का जब इलेक्शन होगा, जब विधायक दल की बैठक होगी, जिसने विधायक से बदल MP चाहेंगे वो बढ़ेगा। लेकिन फिर इतना सारा में तो रोड़ा झगड़ा होना ही है फिर। तब दिखा वो कहेगा ना कहने का मतलब ये है कि भाई कोई काबिल नहीं है। ना मेरा तेरा कहने का मतलब ये कोई काबिल, आप भी काबिल हो सकते हो। 4 महीने तक हमारा प्रधानमंत्री 4 महीने तक हमारा प्रधानमंत्री बारे है, दफ्तर में कतई नहीं बैठता होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे खबरें आ रही हैं, ये कर्नाटक में है, ये वहाँ तमिलनाडु में है, वहाँ ममता है। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे को गाड़ियाँ देते हैं, भाई हमने तो सुनी नहीं कोई गाड़ी देता हो इसको। दे है कोई गाड़ी? किसने गाड़ी दी है भाई? कौन गाड़ी देगा? चलो कोई नहीं, प्रधानमंत्री को कोई नहीं गाड़ी देता फिलहाल के लिए। ये मैं यहाँ सोनीपत से मैंने ये डिस्कशन किया है। आप क्या कुछ है, देखो आप सोच के वोट करना, टाइम अभी बहुत कम बचा है, अपने देश के लिए वोट देना, ठीक है? मैं तो ये कहूँगा, और सभी लोग देश के लिए मोदी को देश के लिए, और दूसरी जगह वो देश को नहीं। देश सर्वोपरि है ना, देश सर्वोपरि है ना। अरे भाई देश सर्वोपरि है ना, जो देश के लिए काम करेगा उसको तो वोट देना ना। फिर देश के लिए जो काम करेगा ना मोदी देश के लिए, जो देश के लिए काम। अच्छा आप बात कर रहे हैं, मैं तो सही कह रहा हूँ बात। और कुछ सारी पार्टी से भी देश के लिए थोड़ा काम करती है। अरे पढ़े लिखे आदमी है, रिटायरी हैं, पता है मैंने जी, मैं सब तो मैंने समझावा सोच समझ के दियो। वो तो जनता कुछ नहीं, आप तो समझदार है, कुछ और अनपढ़ भी तो लोग हो सकते हैं ना। कोई सारे पढ़े लिखे तब पढ़ा देंगे। हाँ वही तो मैंने पढ़ा दोगे, आप बड़े बुजुर्ग, मैं तो आपसे आप तो ही सीखने का है ना। वो तो फालतू भी पढ़े लिखे होंगे, आप एक्सपीरियंस भी आपका ज्यादा होगा। तो ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना भाई कौन सही कौन गलत है। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।